हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक, इसके हमने देखे अभी तक 6 क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में है, बुक में है। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7th क्वेश्चन, हाउ इज़ सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोकून। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोकून होते हैं उसमें से हमें सिल्क मिलता है, जो कि एक कैटरपिलर होता है, एक सिल्कवर्म होता है। उसका कोकून जो है उसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, या उसको हम धूप में रखते हैं या उसको बॉईल करते हैं। उससे क्या होता है, जो फाइबर होता है सिल्क फाइबर वो उस कोकून से सेपरेट हो जाता है। तो उसके बाद उसको जो फाइबर जो ऑब्टेन्ड होता है हमें सिल्क फाइबर, उसको स्पिन करते हैं, उसको थ्रेड्स में चेंज करते हैं। और ये सारे पूरे जो प्रोसेस होता है, ये जो इसका प्रोडक्शन होता है सिल्क का, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। और जो सिल्क के जो फिलामेंट होते हैं, वो सिल्क फाइबर होते हैं, वो डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं। जैसे कि कश्मीर का जो सिल्क है वो बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। तो कश्मीर भी फेमस होता था सिल्क प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद इसको ओवरटेक कर लिया चाइना ने। चाइना अभी लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। तो हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोकून के आंसर लिखेंगे हम। कोकून्स आर कलेक्टेड, कोकून्स को कलेक्ट करते हैं एंड केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड, उनको धूप में रखते हैं या उनको बॉयल करते हैं पानी में। दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग आउट द सिल्क फाइबर्स, उससे क्या होता है, सिल्क फाइबर जो है सेपरेट होता है कोकून से। देन द स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स इनटू थ्रेड्स इज डन एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ सेरीकल्चर। मैंने आपको बता दिया सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर होता है जो हम सिल्क वर्म्स को रेयर करते हैं, उनको एक एनवायरनमेंट देते हैं, उनको कह सकते हैं उनको पालते हैं, और जिससे कि वो सिल्क प्रोडक्शन में सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, इस प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में जैसे एग्रीकल्चर है, पाइसीकल्चर है। एग्रीकल्चर होता है फार्मिंग, जो हम खेतों में करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स हम उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है पाइसीकल्चर, जिसमें जो है हम रेयर करते हैं फिशेस को, तो उसको हम बोलते हैं पाइसीकल्चर। तो सेरीकल्चर हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जहाँ सिल्क प्रोड्यूस हो, एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज नोन एज सेरीकल्चर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वूल। हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी बातें होती है जिससे जो है वूल की, ऊन की जो क्वालिटी होती है वो अफेक्ट होती है। उससे इन फैक्टर्स से जो वूल की क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। वूल की क्वालिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। 2-3 फैक्टर्स होते हैं मेन जो है। एक तो होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आप बोल सकते हो कि जो एनिमल है जिससे हम वूल निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शीप है, तो उसकी जो हेल्थ है या उसकी जो एज है, उसके फैक्टर जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं वूल की क्वालिटी को अफेक्ट होने में। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, कौन से कंडीशन में, कौन से क्लाइमेट में जो एनिमल है जिससे हम वूल निकाल रहे हैं वो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहा है। उसके बाद आती हैं माइक्रो बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शंस या डिजीज़ जो एनिमल को हो सकती है, जिनकी वजह से वूल की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स में हम लिखेंगे, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट आएगा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर विच इंक्लूड्स द एज एंड हेल्थ ऑफ द एनिमल। जेनेटिक फैक्टर एक फैक्टर हो सकता है जिसमें जो कि है एनिमल की एज और हेल्थ को के बारे में हम देखते हैं, वो फैक्टर हम इंक्लूड करते हैं।
जिससे कि वूल की क्वालिटी इफेक्ट ना हो। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर मैंने आपको बताया, क्लाइमेटिक कंडीशंस विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इंक्लूड द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एनिमल, कौन से कंडीशंस में एनिमल रह रहा है, कौन से क्लाइमेट में एनिमल रह रहा है, उससे उसकी वूल की क्वालिटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। उसके बाद देयर आर सम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ विच ऑल्सो इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वूल। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वायरल, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे कि वूल की क्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वूल की क्वालिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो जब भी कहीं वूल की प्रोडक्शन हो रही हो या वूल बनाया जा रहा हो, तो ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं ये हमेशा कंसीडर किए जाते हैं, देखे जाते हैं कहीं वूल की क्वालिटी अफेक्टेड तो नहीं है। तो ये थे हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन 7, 8, 9। यहाँ पर ये फाइबर टू फैब्रिक आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।